बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मेरे बेटे ने जो है एक पार्सल इसको रिसीव हुआ है और ये इसने तकरीबन 3-4 दिन पहले जो है ऑर्डर किया था। ये कुछ चॉकलेट्स हैं जो इसने ऑनलाइन देख के जो है इसको शौक़ उठा के मैं मंगवाता हूँ तो इसने मंगवाई है। और ये किसी मशहूर यूट्यूबर की है चॉकलेट्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। तो मेरे बेटे को भी शौक़ हुआ कि सब मंगा रहे हैं तो मैं भी मंगाता हूँ। तो ये इसने मंगवाई हैं और ये आज हमें रिसीव हुई हैं। तो बस वही जो है वो उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था और उसको बड़ी एक्साइटमेंट थी और उसने अपने बाबा के फ़ोन से मंगवाई थी। तो रोज़ तकरीबन उससे पूछ रहा था कि बाबा कोई कॉल आई, कोई कंफर्मेशन की कॉल आई। तो एक दिन पहले ही कंफर्मेशन की कॉल आई है, ऑर्डर कंफर्मेशन, और आज उसको जो है रिसीव हो गई हैं। तो डार्क चॉकलेट थी ये और मुझे डार्क चॉकलेट कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो ये खोल रहा था, खोल के इसने ख़ुद ने खाई तो इसको ख़ुद को तो बड़ी अच्छी लगी। जगह पे इसने मुझे बोला कि मम्मा आप भी टेस्ट करें। तो मुझे डार्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मुझे तो बस सही एवं ही लगी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी। बच्चों को तो हर मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि बच्चे तो मीठे के फेवरेट होते हैं। तो इसको तो बहुत अच्छी लगी और बस मैं बच्चों को बैठी हुई यहाँ पे खाना खिला रही थी ड्राइंग रूम में, क्योंकि लाइट हमारी थी नहीं। और जब भी हमारी लाइट जाती है ना तो हम माँ और बच्चे जो है ड्राइंग रूम में आके बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी अच्छी रोशनी भी आती है और हवा भी आती है। तो अब मैं आ गई थी किचन में क्योंकि दोपहर में तो मैंने बच्चों को जो लेफ़्ट ओवर खाना रखा हुआ था वो गर्म करके खिला दिया। मैंने बनाए थे आलू वाले चावल तो वो खिला दिए थे। अब बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा रात में हमें वाइट सॉस पास्ता खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वाइट सॉस पास्ता बनाते। तो मैं अब आ गई थी किचन में और यहाँ मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख दी हैं। अब जो है बनेगा वाइट सॉस पास्ता। काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे और माशाल्लाह रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के दिल नहीं भरते। मैं कभी कभी अपने बच्चों से अगर पूछूँ ना कि आज क्या पकाऊँ तो उनका सवाल होता है पिज़्ज़ा बना ले, पास्ता बना ले, नूडल्स बना ले, ये बना ले। मैं उनसे यही बोलती हूँ भाई कोई इंसानों वाला खाना भी बताओ कि हम वो भी खाएँ। दाल सब्ज़ी खाना नहीं चाहते, रोटी चावल खाना नहीं चाहते तो खाएंगे क्या? इसकी वजह से हाजमा ख़राब, मैदा ख़राब और सबसे बड़ी बात सेहत ख़राब। लेकिन यह है कि फिर मैं यही बोलती हूँ कि चलो कभी कभी बच्चों को दे देना चाहिए बना के, हमें ज़िद नहीं लगानी चाहिए। वरना मैं इस मामले में ना बहुत थोड़ी सी अकड़ू हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी इनका लाइफस्टाइल हो, लेकिन आजकल किसी का भी बच्चा, चाहे मेरे जानने वालों में हो या कोई गैर हो, किसी का भी बच्चा जो है हेल्दी फूड खाने के लिए तैयार ही नहीं है। सबको कुछ ना कुछ जो है इस तरह से फ़ास्ट फूड टाइप का ये ऐसा ही चाहिए बस। तो खैर मैंने ये बना दिया क्योंकि इसमें दूध, क्रीम, चिकन वगैरह काफ़ी सारी हेल्दी चीज़ें जाती हैं तो मैंने बना दिया इनको। और मैं नूडल्स के बड़े ख़िलाफ़ हूँ, जैसे ये कनौर नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स आते हैं ना, इसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ। ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और इसके बारे में इतनी सारी रूमर्स भी सुनी है कि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और इसमें कभी किसी का कीड़ा निकल रहा है तो कभी कुछ निकल रहा है। बच्चों को डराती भी बहुत हूँ, लेकिन बच्चे हैं, कभी डरते तो नहीं हैं, कभी सुन लेते हैं लेकिन कभी फिर ज़िद करते हैं कि आप हमें बना के दें। तो ये है कि खैर आजकल का माहौल ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, कितनी हद तक बच्चों को रोकेंगे। बच्चे तो अपनी मनमानी ही करते हैं और आजकल हर किसी का बच्चा माँ बाप से ज़्यादा अपनी मनमानी करता है। तो खैर बहरहाल यहाँ पे मैं आ गई थी वाइट सॉस पास्ता बनाने। पास्ता मैंने उबाल के पहले ही रख लिया है और जब पास्ता उबल जाता है और उसका पानी निथर जाता है तो मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे रख देती हूँ ताकि वो चिपके ना। यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन और चिकन में मैंने बोनलेस डाल के, अदरक लहसुन डाल के, कुटी हुई लाल मिर्च, काली लाल मिर्च, नमक और ये एक जो है इसमें चिकन क्यूब डाल दिए और बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा चला के इसको और इसको ढक दूँगी ताकि चिकन गल भी जाए और कनौर क्यूब जो डाली है इसके अंदर वो भी डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ जगह बदल दी है मैंने और जब से मेरे पास सिलेंडर लगा है ना तो मेरे चूल्हे जो है ना बड़े ख़राब हो गए। पहले बड़े अच्छे थे जब तक गैस थी, लेकिन जब से ये सिलेंडर वाला सीन आया है ना, क्योंकि मैंने सुना है कि सिलेंडर के चूल्हे ना अलग होते हैं, लेकिन हमने तो उन्हीं चूल्हों में कनेक्शन दिया हुआ है जो हमारे नॉर्मल चूल्हे किचन में लगे हुए होते हैं। तो एक चूल्हा जो है उसमें आँच एक तरफ से आती है और वो भी इतनी येलो फ्लेम आती है कि वो पूरा बर्तन काला कर देता है।
तो जहाँ पे मैंने चिकन रखी हुई है तो वो बहुत हल्की आंच पे रखना पड़ता है ताकि वो ब्लू फ्लेम रहे तो वो बर्तन काला ना करे। और अभी मैंने आपके सामने वैसे ही अपना बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है वो फ्राई पैन जो है वो ओपन किया है। तो मुझे इस बात का भी डर था कि मेरा फ्राइंग पैन ख़राब ना हो जाए, तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको वहाँ ट्रांसफ़र किया है। दूसरा जो मेरा ये वाला चूल्हा है जिसमें मैं वाइट सॉस बना रही हूँ, ये एक चूल्हा सही है, लेकिन इसकी भी आंच तेज़ करो ना तो ये बहुत पीली जो है ना आग निकालने लग जाता है जिसकी वजह से बर्तन काले हो जाते हैं। और जब से ये सिलेंडर वाला सीन हुआ है ना तो मेरे बर्तन इतने काले और ख़राब हो गए कि मुझे बड़े रगड़ रगड़ के धोने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास थे सारे नए बर्तन और मैं बड़ा ख्याल से बड़ी प्यार से इनको धो के साफ़ सुथरा करके रखती थी। अभी भी मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं बर्तन धोने खड़ी होती हूँ तो इनको बहुत रगड़ के और बहुत उससे रखूँ, क्योंकि किचन में काले पीले बर्तन रखे हुए बहुत बुरे लगते हैं और इससे जो आपका फूहड़पन भी नज़र आता है कि आप कितनी फूहड़ है। इसलिए जितने साफ़ सुथरे बर्तन होंगे ना किचन भी इतना अच्छा नीट एंड क्लीन लगेगा और एक ख़ुद से भी सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं बर्तन हमारे बड़े प्यारे साफ़ सुथरे और वीडियो बनाते हुए अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है मक्खन डाला, मक्खन में मैदा डाल के उसको जो है दूध डाल दिया 1 कप, और अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी ताकि ये जो मैदा है ये थोड़ा सा हल हो जाए। और बस इसके साथ ही अब जो है ये मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, मिक्सर काली मिर्च, सॉरी मैंने पहले भी काली लाल मिर्च बोल दिया था, काली मिर्च वगैरह ये डाल के और इसको चला लेंगे। तो ये बन जाएगा वाइट सॉस पास्ता। गले की कंडीशन कुछ जो है गड़बड़ हुई है, मौसम जो है पहले बड़ी गर्मियाँ थी, अब जब से बारिश हुई है तो रात से बड़ी जो है खुनकी सी हो गई है, ठंड ठंड सी, तो बस गला जो है वो थोड़ा नरम गरम हो रहा है। और बैकग्राउंड अगर आपको कोई नॉइस आ रही है तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरे बिल्कुल बराबर वाले घर में हो रही है कंस्ट्रक्शन और वहाँ कुछ डल रही है छत वगैरह, तो वहाँ पे ट्रक और मज़दूर और इनका शोर शराबा चीखना। जब छत डलती है मुझे समझ में नहीं आता मज़दूर वगैरह इतने चीखते क्यों। मैं अपने हस्बैंड से यही पूछ रही थी कि मैंने जहाँ पर भी देखा छत डल रही होती है लोग रुक के खड़े हो जाएंगे, मतलब देख रहे होंगे, मज़दूर इतना चीखते इतना शोर करते हैं। कल सारा दिन इतना शोर गुबार था हमारे घर के पास कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, इतने सारे मज़दूर, फिर मशीनों की आवाज़ें। तो छत जब भी डलती है ना मैंने देखा बड़ा शोर होता है। खैर बहरहाल अभी मैंने कहा थोड़ा सुकून है तो मैं वॉइस ओवर कर लूँ, वरना वॉइस ओवर करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी कि जहाँ पे शोर ना हो। और रात में जो है बच्चों की वजह से नहीं कर सकते कि बच्चे होते हैं तो उनका जो है उछल कूद शुरू हो जाता है। तो बस छुट्टियां जब तक हैं तो जब तक यही है कि हम किस तरह से अपने काम को कंटिन्यू करें। बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने काम को कंटिन्यू करना, और अगर वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो और इस तरह से तो फिर जो है वीडियो में मज़ा भी नहीं आता। और साथ ही आपको मेरी आवाज़ की कंडीशन भी शायद पता चल रही हो कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ जो है वो ख़त्म होने पे जा रही है। पता नहीं कितनी बाकी है, कितनी निकल रही है, नहीं अंदाज़ा, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि मुझे बोलने में बड़ा फ़ोर्स लगाना पड़ रहा है। तो वाइट सॉस पास्ता जो है तैयार हो गया था और इसमें मैंने जो चिकन बनाई थी वो भी तैयार हो चुकी थी तो वो डाल दी। अब इसमें जो है ये पास्ता रखा हुआ था ये डाल दिया और यहाँ पर जो है हमारा पास्ता हो गया डन। अब इसमें जो है मेरे पास चेडर और मोज़रेला पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये भी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह से खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। तो उनको ये होता है मम्मा इसमें ये भी डाल दें, मम्मा इसमें ये भी डाल दें, मम्मा इसमें ये भी डाल दें। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं अच्छी खूब भर के डाल देती हूँ इसमें। और मेरा बेटा जो है वो मेट्रो, हम गए थे शॉपिंग करने तो वहाँ से जो है वो ब्रेड लेकर आया था, तो पीछे मुझे खड़ा हुआ बोल रहा है मम्मा इसके साथ गार्लिक ब्रेड भी खाते हैं, वो भी बना के दें मुझे। तो अभी मुझे उसके लिए जो है गार्लिक ब्रेड भी टोस्ट करनी है। मेरे पास ओवन है नहीं, तो गार्लिक ब्रेड को मैं क्या करती हूँ कि लहसुन कूट के और मक्खन के साथ मिक्स करके उसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। फिर ऊपर से थोड़े से मिक्सअप और हल्की सी नमक की चुटकी, क्योंकि ब्रेड होती है फीकी और जब वो खाओ तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, तो हल्की नमक की चुटकी स्प्रिंकल करके और जो है मक्खन के साथ कुटा हुआ जो है लहसुन और जो है थोड़े से मिक्सअप डाल दो तो बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पे आप देखें मेरा लजीज तरीन पास्ता जो है तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तो बच्चे बड़े खुश थे कि मम्मा ने वाइट सॉस पास्ता बनाया। माशाल्लाह से रोज़ कुछ ना कुछ खा रहे होते, लेकिन जब इनके लिए कुछ बनाओ तो बस इनको यही होता है कि जैसे आज कोई पहली दफ़ा कोई बहुत यूनिक चीज़ खाई है।
लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल रखा है कि हम अपने बच्चों की फरमाइशों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा पास्ता हो गया है तैयार, और बस अब मेरे बेटा जो है उसकी किचन में जो है घूमना शुरू हो गया है वो, इसलिए कि मम्मा पास्ता बन गया, अब आप ब्रेड भी बना दे, ब्रेड भी बना दो। तो मैं यहाँ बना रही हूँ उसके लिए ब्रेड। और बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर बना जो है वो प्रेस कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और चलती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।